नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे निकट न्यूज़ चैनल में। दुनिया की हर खबर पर निकट की नज़र। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन 70% तक असरदार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित किए गए कोरोना वैक्सीन को 70% तक असरदार पाया गया है। बड़े पैमाने पर किए गए ट्रायल के आधार पर यह नतीजा निकला है। इसे एक अहम कामयाबी माना जा रहा है। हालांकि दवा कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन 95% तक असरदारी बताई गई है। तरह से दी गई डोज में टीके के प्रभावशाली पहली बार में 90% और दूसरे डोज में करीब 62% रही। पहली बार में आधी डोज फिर एक पूरी डोज की गई, जबकि दूसरे परीक्षण में एक एक करके 2 डोज दी गई। कोविड-19 टीके के तीसरे चरण के परीक्षण में देखा गया है कि रोग पर काबू पाने में टीका काफी असरदार रहा। ऑक्सफोर्ड के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन अधिक सस्ती है और इसे स्टोर करके रखना भी ज्यादा आसान है। इसे फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तुलना में ज्यादा आसानी से दुनिया के हर कोने में पहुंचाया जा सकता है। इसके नतीजों से वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। इन निष्कर्षों से हमें देखा गया है कि टीका काफी प्रभावशाली है और इसमें लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस वैक्सीन को लेकर इस तरह के आंकड़े भी सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि अगर इसे पर्याप्त खुराक दी जाए तो ये 90% तक भी प्रभावी हो सकते हैं। पर्याप्त खुराक से यहाँ मतलब है कि अगर 1 महीने के अंतराल में एक फुल डोज के बाद अगर एक हाफ डोज दिया जाए तो ये 90% का असरकारक हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ड्रग कंपनी ने तैयार किया है। ब्रिटेन की सरकार ने 10 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर दे दिया है। इससे करीब 5 करोड़ लोगों को कोरोना से इम्यूनाइज किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात में हालात बेकाबू हो रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की राज्य सरकारों के जवाब में दाखिल करने को कहा है कि वो महामारी पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और गुजरात जैसी जगहों पर संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि गुजरात में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील सॉलिसिटर संजय जैन से कहा, दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं। खासकर नवंबर के महीने में आप एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करके बताएं कि क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के मुद्दे पर सोच विचार करेंगे। What about real-world efficacy? Should the vaccine be approved? That a vaccine can be effective in preventing COVID-19. Vaccination, however, present new hurdles, in particular for any vaccine like Pfizer, and that must be stored and shipped at -70 degrees Celsius. Moreover, the Pfizer vaccine required 2 doses, ideally 21 days apart. If people don't stick to that timetable, it may affect the vaccine efficacy. Protection against the mumps, for instance, drop from nearly 90% to 78% if people don't get a follow-up shot. Swiss epidemiologist Marshall Tanner, president of Switzerland's Academies of Art and Science and one of the government top COVID-19 science advisor, expect possible variation in efficiency among older people whose immune system wane with time to dose with immune disorders. Efficacy says, does it works? Effectiveness says, can it be applied? Can you carry the efficacy to the people? Tanner said, but no question, 90% efficacy at that stage is a pretty good result. Okay, thank you very much for watching. Please like, share, comment, subscribe our channel. Take care. Bye.